तो मेरे भाई सब भाइयों ने मेरी राम राम है। तो बहुत दिन बाद मेरा एक ब्लॉग आ रहा है अब, जो कि त्योहार गए हैं। त्योहार निकलने के बाद भैया हम भी निकल लिए हैं अब, क्योंकि हम जा रहे हैं ऋषिकेश या मसूरी। कहीं भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। भाई थोड़ा बहुत घूम लिया करो तुम भी, क्योंकि घूमना फिरना बहुत जरूरी है। धन के चक्कर में पागल मत हो, कोई छाती पर रख के ना ले जाएगा। थोड़ा बहुत अपने निकल लग करो, नहीं तो बुढ़ावे में ना कर रहा होगे खाट में पड़े पड़े कि भाई हम तो ना गए ना गए। या मैं कह रहा हूँ मेरे भाई निकल लग रहा हूँ। भैया रास्ते में चल रहा हूँ, एक भाई को और लेना है और उन्हें बिठाने के बाद हम निकल रहे हैं फिर। तो भैया अपना ट्रिप चालू हो जाता है यहाँ से। अब हो तो गया था मॉर्निंग से ही, लेकिन अब चढ़ गए हैं हम बॉम्बे एक्सप्रेस वे से। सीधे जाएंगे कालंदी कुंज और कालंदी कुंज से गाजियाबाद और फिर मेरठ। ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं मेरे भाई। मॉल ऑफ इंडिया आने वाला है सामने। इस मॉल का नाम सुना होगा आपने, ये रहा सामने, जहाँ कई बार हम भी आ चुके हैं अपने शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो भैया रास्ता में मिल गई एक दुर्घटना, बहुत तगड़ी हो रखी है। सभी भाइयों से मेरा ये कहना है कि जो भी भाई गाड़ी घोड़ा कोई भी चलाए ना, आराम से चलाए। देखो किस हिसाब से गाड़ी रॉन्ग साइड ही घूम गई है, एक्सीडेंट हो चुका है। ऋषिकेश जा रहा था तो रास्ते में मिली, मैं भाइयों को दिखा दूं। ये देखो मेरे भाई, तो इसलिए सभी से कहता हूँ मेरे भाई आराम से चला करो, धीरे चला करो। दो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, एक ये और एक ये खड़ी है, दोनों ही टैक्सी हैं। ये देखो काफी नुकसान है, चोट भी लगी है लोगों को। आर्मी मिली है भैया, आर्मी के ट्रक जा रहे हैं, देखो कितने। इंडिया भी फुल तैयारी में, कहीं भी कोई भी चीज होगी गैल ही भटका देंगे देखो। तो भैया मेरठ वाला टूल आ गया है, और भैया हमने तो अपना रिचार्ज करवा रखो 3000 को साल को पैकेज। ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है मेरे भाई, या करवा लो। जिसने ना करवा रखो हो 200 टूल मिलेंगे, यानी 15 रुपया को एक टूल पड़ेगा बस। और नहीं तो देखो ये कितने को पड़ता है ना। तो भैया हमने तो करवा रखो 3000 को, तुम भी करवा लो। अपनी भाई एनर्जी ड्रिंक ले लिए और कुछ चिप्स विप्स ले लिए हैं, ताकि रास्ता में कोई सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, खा लेंगे भैया। क्योंकि अपनी हर ट्रिप पर रेड बुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइव करनी रहे लंबी, तो हमारे भैया नींद भी ना हो, हमारे ले लें थोड़ी सी। तो भैया सुबह मॉर्निंग के नाश्ते के लिए हमने जो गाड़ी रोकी है वो रोकी है गुलशन ढाबा पे, जो कि हरिद्वार रोड पे पड़ता है बीच में। ये है। अब सामग्री में देखते हैं क्या लेते हैं और क्या नहीं, दिखाते हैं आपको इसी ब्लॉक में। तो ये है भैया गुलशन ढाबे की एंट्री, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया और साफ सुथरा बना रखा है भाई ने, ये देखो। भैया गुलशन ढाबे तो निकल चुके हैं, क्योंकि सर्विस वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा भैया आगे ही खाएंगे। अब वो खड़ी अपनी गाड़ी, अब गाड़ी उठाते हैं और अपना अगला स्टॉप देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। मेरे भाई जब भी हम ऋषिकेश या मसूरी या देहरादून कहीं भी जाते हैं तो हमारा स्टॉप रहता है ये नमस्ते द्वार करके है। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और यहीं पे अपनी सामग्री वामग्री जो भी है ले के जब निकलेंगे अपना आगे के लिए। भैया वीकेंड पे इतनी भीड़ है, पूरा खचाखच भरे पड़े हैं मामले। वीकेंड पे ठोक के भीड़ है बिल्कुल। यहाँ पे ले लें, यहाँ पता करते हैं भैया पराठा। 2-3 जगह घूमने के बाद भैया लास्ट में अपना हल्दीराम ही मिला है, यहीं लेते हैं अपनी सामग्री। हल्दीराम भी भैया पूरा भरा पड़ा है बिल्कुल, देखो। भैया हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, छोले भटूरे में लगेंगे 10 से 15 मिनट। इतने लेते हैं बादाम मिल्क। भैया बादाम मिल्क यही है, लो। नमस्कार। तो मेरे भाई अपना बादाम मिल्क आ चुका है। नहीं नहीं खाना है। तो मेरे भाई अपना पनीर पराठा लग के हो गया है तैयार। अब इसे भवेट देंगे थोड़ी देर में। छोले भटूरे भी रेडी हो चुके हैं, जो कि अपने लेके जा रहे हैं टेबल पे, और इनको भी उधर देते हैं। तो मेरे भाई कर देते हैं कांड। एक नंबर का पराठा हल्दीराम को, जबरदस्त। भटूरे को दूसरा नंबर लेंगे। भटूरे की तो कोई होड़ ही ना, हल्दीराम की एक नंबर है कभी।
तो भैया हल्दीराम तक खा के अपने परोठे वराठे ने निकल लिए हम। कुछ हमने समोसे और सोन पापड़ी वगैरह भी ले लिए थोड़ी सी रास्ते के लिए, ज़रूरी है मीठा भी। अब निकल रहे हैं भैया, सीधे पहुंचेंगे मसूरी या ऋषिकेश। तो भैया नमस्ते द्वार को बाय बाय करते हुए हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ, निकल रहे हैं भैया। हरिद्वार तो रहेगा 60 किलोमीटर और रुड़की रह गया है 29 किलोमीटर। हमें जाना है मसूरी। मसूरी रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ से 100-125 किलोमीटर, ज़्यादा ही होगा, 150 किलोमीटर के आसपास होगा। भैया आर्मी जा रही है, फुल तैयारी तय है, टंकी वंकी लेके सेट है मामला। जय हिंद। हल्की बात मत करो, रेड बुल पी लो, कर रहे उल्टी सीधी बात। तो मेरे भाई यहाँ से देवभूमि चालू हो जाती है। बहुत ही सुंदर और भव्य गेट बनाया है, देखो, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बहुत प्यारा गेट है भैया। गड्डी मोड़ दी है अपनी मसूरी की तरफ, देख रहे हो कितना प्यारा रोड है। हम चल रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल वाले आगे। जाना तो ऋषिकेश भी हो, लेकिन वापसी में देखेंगे भाई, स्टे करेंगे ऋषिकेश। अब जा रहे हैं पहले मसूरी। अगर मसूरी में हमें सारी फैसिलिटियाँ, सारी चीज अच्छी मिलती है तो स्टे करेंगे, नहीं तो वापसी ऋषिकेश। देहरादून में घुसने से पहले देखो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है। कमेंट करके बताना मेरे भाई कि कितना प्यारा है और कितना नहीं। ये सामने गुफा है, ये देखो, पहाड़ के नीचे से बनाई ओड़ है। बहुत ही प्यारी गुफा है, देखो भाई, वाह कितनी सुंदर है। भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी आपको गुफा। बहुत ही प्यारी है, रात को तो और ही अच्छी लगती होगी कि जब लाइटें वाइटें जलती होंगी इसकी। अब हम निकलने वाले हैं इस गुफा से बाहर। ये देखो बाहर का व्यू, एक निकलते ही देखना कैसा लगेगा। ये देखो नाका, देखो भैया कितना तगड़ा लगा रखा है। बैरियल ही बैरियल है, देखो ये देखो। ये सही भी है क्योंकि लोग बाग स्पीड में आते हैं और फिर एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं, इसलिए इन्होंने सही कर रखा है। देहरादून देख लो भाई, ट्रैफिक बहुत है, जाम बहुत है देहरादून में, बत्ती बहुत है। और यहाँ मार्केट तो है, दुकान तो सारी हैं, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग नहीं है मेरे भाई। देखो बाइक ज़्यादा हैं और गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, क्योंकि स्पेस नहीं है मार्केट के आगे बिल्कुल भी। ये देख लो। तो मेरे भाई मसूरी की चढ़ाई हो गई है चालू। बाकी आपको दिखाता हूँ मसूरी पहुँच के, बिल्कुल पॉइंट पे। भाई देखो कितना सुंदर मंदिर मिला है हमें रास्ते में, और बहुत बड़ा मंदिर है भाई। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, जो लोग यहाँ के बताते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भैया आओ और दर्शन करो, अपनी मनोकामना मांगो और पूरी करो। मसूरी में चढ़ने से पहले भैया टूल टैक्स आ गया है। इनकी टूल की पर्ची है 60 रुपए की, जो कि हम पे करने जा रहे हैं 100 रुपये दे के, 40 रुपये लेंगे वापस। भैया मसूरी जा रहे हैं तो बीच में देखो ये रास्ता ना बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से काफी जाम लगा हुआ है, देखो। और ये झरना देखो अपना, धना धन पानी आ रहा हो ऊपर, तो दिख रहा हो भैया। ये देखो भाई, वाह, गाड़ी के ऊपर भी आ रहा होता। तो भैया इसीलिए सिंगल रोड बना रखा है, इसीलिए काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है हमें। देखो उधर से एक ही गाड़ी निकल रही है, अब इधर की निकल रही है, फिर उधर से निकलेगी। रोक रोक के गाड़ियां निकाल रहे हैं पुलिस वाले भी। भैया ये देख लो मसूरी का मॉल रोड, ये दिन का नज़ारा है मेरे भाई, रात में तो और ही रौनक होगी यहाँ पे। ये देखो, ये है पूरा इधर, ये सेल्फी पॉइंट है, पब्लिक यहाँ पे अपना फोटो वगैरह खिंचवाती है। भैया मसूरी आए हैं जाम जूम से संघर्ष करके, काफ़ी देर जाम में खड़े रहे, बहुत देर होगी। और मसूरी आने के बाद ना तो कोई होटल ढंग को मिला और ना ही कोई यहाँ फैसिलिटी, ना कोई इतना कोई खास ना। मसूरी आने को मतलब कहने को यूँ है कि भैया अपने हरिद्वार ऋषिकेश भी बहुत बढ़िया है, मसूरी आने से बढ़िया था। या कहीं और चले जाइए, नैनीताल भी ठीक है, लेकिन मसूरी में ना है कुछ भी। तो भैया ये हमारे, हम तो भैया यहाँ तक निकल रहे हैं वापसी। अब जो स्टे करेंगे हम करेंगे ऋषिकेश जाके। झरना देख लो भाई कितना प्यारा आ रहा है, ये देखो मसूरी वाले रोड पे है भाई। ये हम देख लो भाई मसूरी का,
कहाँ से और कहाँ तक लग रहा है मेरे भाई। कोई आ रहा हो ना मसूरी तो भाई बिल्कुल मत आइए। मसूरी में वैसे भी कुछ नहीं है और इतने बड़े जाम का सामना करके ऊपर जाओगे और फिर खाली हाथ वापसी निकल जाओगे, क्योंकि कुछ नहीं है मेरे भाई वहाँ। जैसे हमारे हैं ना, बहुत दुख है, इतनी लंबी लाइन में लग के गए और इतनी लंबी लाइन में लग के वापस आ रहे हैं। देख लो भाई, ये वही मंदिर है जहाँ हम दिखा रहे थे आपको। ये देखो, हमारा भी सौभाग्य है जो हमें महादेव बाबा के दर्शन हुए। ये देखो शिवलिंग देखो कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं। बोल महाकाल बाबा की जय, बोल भोले बाबा की जय। भैया ऋषिकेश जा रहे थे तो क्या नाम है, रास्ते में लगी भूख। अब भैया से करा रहे हैं मैगी, 2 मैगी बनवा रहे हैं और खा के जब निकलेंगे भाई, भूख लग रही थी, यहाँ बैठ के खाएंगे मैगी। भैया मैगी को कर रहे हैं वेट, भैया बना रहे हैं बढ़िया मैगी धनाधन। अब दिखाएंगे तुम्हें और खाएंगे भी, और फिर भैया पहुंचेंगे ऋषिकेश। मैगी भाई बन के होगी रेडी अपनी, देखो कितनी प्यारी है देखने में और खाने में बहुत स्वाद होगी। खाते हैं, अब खा के निकलते हैं भैया ऋषिकेश के लिए। लेट हो रहे हैं, कम से कम 8-9 बज जाएंगे रात के। मैगी खा के निकले हैं भैया। नाइट का व्यू दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देहरादून से ऋषिकेश वाला रास्ता ये देखो, ये देखो पहाड़ी पहाड़ है भैया। तो भैया फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ये है नाइट का व्यू, देखो भैया। लेकिन भैया आज ऋषिकेश ऐसा लगा है कि हमें 450-500 किलोमीटर दूर है। वो क्यों लगा है, क्योंकि भैया मसूरी भी तो हाथ लगा के आए हैं। बहुत लंबा होगा, 12 घंटा हो गए गाड़ी चलाते चलाते मेरे भाई। अब भी ऋषिकेश लगा लो, जहाँ हमें जाना है 15-17 किलोमीटर दूर है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं ऋषिकेश रुका था किसी काम से, तो यहाँ भी 2 भाई मिल गए, मुझे बड़ी खुशी मिली। गुड़गांव से थे और भाई रोकते ही बोलने लगे कि भाई हल्की बात हल्को आदमी पसंदीदा है। तो भैया आप लोगन को इतना प्यार ना, मैं बहुत आभारी हूँ सब चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ऐसे ही स्पोर्ट बना के रखना, जैसे इंस्टाग्राम पे खींच के रखो मीटर, ऐसे यूट्यूब पे और खींच दो मेरे भाई। हल्की बात होगी ना, क्योंकि हल्की बात और हल्को आदमी पसंदीदा हमें। बोल शंकर भगवान की जय। भैया 8 बज रहे हैं। 8 बजे हम ये ऋषिकेश का एक ब्रिज है, इसे क्रॉस कर रहे हैं और अब ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में पहुंच लेंगे अपने ठिकाने पे जहां हमें जाना है। देखो रोड देखो कैसी है, सुनसान रोड है भाई बिल्कुल। जो भी आए भैया कोई भी टाइम से आ जाए अपना। हमें तो मसूरी जाना था, मसूरी में हमें कुछ मिला नहीं, तो इसलिए हम वापसी ऋषिकेश आ गए। ये देखो रोड। गौ माता को केला खिला रहे हैं भैया ऋषिकेश में, ये लो। तो भैया फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे, जिसकी लोकेशन आती है ये। कितनी प्यारी लोकेशन है देखो। और जो ये लड़िया थी पहले बहुत छोटी थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं। मज़ा आ गया है भाई। जिसको भी आना है फटाफट आ जाओ, देर मत लगाओ, मौसम हो रहा बहुत बढ़िया। ये रिजॉर्ट का पूरा व्यू है, जिसका नाम धारावली रिजॉर्ट है मेरे भाई। बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, बहुत बढ़िया। और अपने आके सॉन्ग सुनो। हमारे विनोद जी ने करा है स्वागत वेलकम ड्रिंक के साथ, बहुत बढ़िया। और विनोद जी ठीक हो? जय हो, जय बाबा की। तो भैया डिनर में अपने बूफे लगा हुआ है। बूफे में है अपने राइस, दाल मखनी, पनीर, मिक्स गोभी, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिलहाल कर रहे हैं डिनर। डिनर करने के बाद भैया मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो मेरे भाई सब भाइयों ने मेरी राम राम है। तो ये सुबह का व्यू है यहाँ का ऋषिकेश का। ये देखो कितनी शांति और कितना प्यारा है। नहा धो के अब निकल रहे हैं भैया नीलकंठ के लिए। कराते हैं भोले बाबा के दर्शन। बोल शंकर भगवान की जय। तो मेरे भाई हम अपना बैग वैग लेके अपना निकल चुके हैं नीलकंठ के लिए। फिर वापसी में भी फिर ऋषिकेश ही आना है हमने अपने रिजॉर्ट पे। फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो भैया गाड़ी की हालत देख लो, पूरी रात में पूरी ओस में भीग चुकी है देखो कतई। तो यहाँ का मतलब यूँ है कि भाई यहाँ ठंड पड़नी चालू हो चुकी है। देखो ये देखो पूरी छत। ओहो, सीसन पे भी कुछ नहीं दिख रहा भैया। भैया ऑफ रोडिंग चालू हो गई है हमारी अब। यहाँ तक देखिए तुम,
नज़ारा देख लो भाई, ऑफ रोडिंग को देखो, कितने कितने खड्डे में तक गाड़ी कम ना हो। क्रेटा आया को नाम, समझ रहे हो? ये देखो अड्डे गड्ढे पार है। ओ भाई साहब, भाई वाह, ऑफ रोडिंग का भी भाई मजा ले रहे हैं। और अब सीधे सीधे साक्षात भोले बाबा से मिलेंगे जाके। ये देखो घोड़े आगे आगे से, घोड़े नहीं बोलते इनको, खिच्चर बोलते हैं। भैया ले रहे हैं खींच के मामले। हो तो मेरे भाई नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर 5 किलोमीटर दूर रह चुका है, बस फिर कराते हैं आपको दर्शन नीलकंठ महाराज जी के। अगर वहाँ दर्शन फोन ले जाना अलाउड होगा तो करा पाऊंगा, नहीं तो नहीं करा पाऊंगा भाई। बाहर से मंदिर के दर्शन तो करा ही दूंगा। जय भोले। भैया थोड़ा सा मिल गया है ट्रैफिक, क्योंकि रोड का काम चल रहा है नीलकंठ वाले रोड पे ना। ये देखो वो चल रहा, सड़क बनाई जा रही है। ये भी हमारे लिए ही फैसिलिटी है। तो भैया मंदिर पे आ चुके हैं, चल रहे हैं अपना पैदल, थोड़ा सा वॉकिंग पे है अपना मंदिर। बोल महाकाल बाबा की जय। ये फल देखा होगा आपने कि राम फल है, ये राम जी खाते थे इस फल को। तो भैया महादेव जी के लिए हमने ले लिया है प्रसाद, और जो गंगा जल होता है वो, ये द्वार है। अब यहाँ से जा रहे हैं अंदर। जय भोले की। बोल नीलकंठ महाराज की जय। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। नीलकंठ महादेव जी के मेन मंदिर के द्वार के दर्शन कर लो भैया। जय भोले की। तो मेरे भाई दर्शन करा चुके हैं भोले बाबा के, बढ़िया दर्शन हुए हैं। तो भैया मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो ना, यही नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए हैं। और कमेंट में लिख देना हर हर महादेव, जय भोले की। भैया नीलकंठ महादेव मंदिर से निकलते ही देखो लंगूर बैठे हुए हैं, मंदिर में लंगूर भी हैं। बालाजी महाराज जी, बोल शंकर भगवान की जय। तो भैया इस ब्लॉग में आपको कराए हैं मैंने दर्शन महादेव के, नीलकंठ महाराज जी के जैसे भी हुए हैं। तो भैया अब यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट पे। तो मेरे भाई मैं आया हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश भी आने के बाद भाई दूर दूर तक पिछान के ना गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा रहे हैं और फिर मिल रहे हैं। भाई इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा ते है मेरे भाई, दूर तक गाड़ी पिछान ली और मैं पिछान लिया, और फिर कम से कम आधा किलोमीटर गाड़ी चला के ना फिर भाई तक मिले हैं। तो भैया आ चुके हैं हम अपने, जहाँ पे हमने स्टे कर रखा है अपने रिजॉर्ट पे, और अब लगवा रहे हैं नाश्ता। हल्का फुल्का लेंगे और भाई फिर अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे। अपना नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में आ गए अपने भटूरे गरम गरम, पराठा और आ रहा है, अब इसको उधेड़ देते हैं। भैया शाम के टाइम हम निकले थे गाड़ी लेके घूमने के लिए, थोड़ा सा हम ऋषिकेश घूम लेते हैं आगे की तरफ, मैगी पॉइंट वगैरह। तो रास्ते में हमें 2 बच्चे मिले हैं जो कि काफ़ी दूर से पैदल जाते हैं अपने घर स्कूल। बेटा कितना टाइम लगता है स्कूल से घर का? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगता है। तो भैया हमें रास्ते में मिल गए थे, हमने दोनों बच्चे बैठा लिए हैं। बाकी ये बताएंगे। बताओ अच्छा कौन सी क्लास में हो? मैं 11th क्लास में हूँ। और छोटू पहलवान 7th। तो भैया दोनों ही बच्चे होनहार बच्चे हैं, दोनों कामयाबी मिलेगी इनको। तो बच्चों को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, बाय बाय। भैया यहाँ पे थोड़ी सी हो रही है सर्दी से, इसलिए हमने पहन लिया है अपना स्वेटर। और भैया ये नाइट का व्यू है रिजॉर्ट का, ये देखो। हम घूम फिर के अपने रिजॉर्ट पे फिर आ गए हैं। अब नाइट स्टे होगी हमारी यहाँ, और कल निकलेंगे अपने फरीदाबाद के लिए। तो मेरे भाई शाम का अपना डिनर लग चुका है, अब डिनर खा के अब करेंगे रेस्ट, और फिर भैया सुबह मॉर्निंग में निकलना है। ये अपना द अरावली रिजॉर्ट का डिनर है अपना, ये देखो भैया। तो भैया अपनी सामग्री हो गई है रेडी, और सामग्री में अपनी तुम्हें पता हो घर तले के चने, लहसुन की चटनी, और बाकी तो यहाँ आइटम है ही सारे। पर जो अपनी लहसुन की चटनी का जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों लेखराज जी? जी हैं, खा के बताओ कैसी है? खा रखी है बहुत पहले की। अच्छा स्वाद है? एक नंबर। हल्की बात तो ना कोई? बिल्कुल नहीं हल्की बात, हल्का आदमी पसंद ही नहीं है बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। भैया ये आज का मॉर्निंग का व्यू देखो अपने रिजॉर्ट का, यानी ऋषिकेश में जहाँ हमने स्टे कर रखा है। ये देखो पूरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांति। तो मेरे भाई सबको सुबह की जय श्री राम। उठ चुके हैं, अब नहा धो के भाई अपना
निकलेंगे फरीदाबाद के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गया मैं ऋषिकेश में। अपना जाके फरीदाबाद भी अपना काम धंधा देखते हैं कुछ, तो ऋषिकेश को करते हैं अभी बाय बाय। जय श्री राम। तो भैया नहा धो के हो गए रेडी, नाश्ता आने वाला है, नाश्ता करके अपना निकलते हैं ऋषिकेश से अपना सीधा फरीदाबाद के लिए। बीच में कोई स्टे होगा तो आपको दिखाते हैं इसी ब्लॉग में। हाँ, ब्रेकफास्ट लग चुका है रेडी, सैंडविच चाय जो कि बहुत ही अच्छा है। अब इसे करके अपना निकलते हैं भैया। अरे भाई आप भी कर लो ब्रेकफास्ट, क्योंकि चाय बहुत अच्छी है। मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके, सैंडविच और चाय। रास्ते में देखो भैया हमें एक यात्रा मिली है कि जो कि पेट पलनिया जा रहे हैं नीलकंठ। अब ये पता नहीं भैया कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं, पूछते हैं इनसे, देखो अगर कोई बातचीत होती है तो। भैया से बात करी तो ऋषिकेश से नीलकंठ जा रहे हैं मेरे भाई। बोल शंकर भगवान की जय। देखो भैया राफ्टिंग भी हो रही है, दिखा दूं मैं आपको इसी ब्लॉक के अंदर। पानी बिल्कुल साफ है भैया। हम जो वापसी आ रहे हैं तो पहाड़ वाले रास्ते से आ रहे हैं, ना कि मार्केट वाले रास्ते से, क्योंकि ऋषिकेश जाम है, इसलिए हमने अंदर वाले रास्ते से निकाली अपनी गाड़ी, और जो कि निकलेगी सीधी हरिद्वार यानी दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे पे। इस वाले रास्ते से आओगे ना भाई, पहाड़ वाले से, तो देखो इतना अच्छा व्यू मिलेगा देखने को। नदी जा रही है साथ साथ, बहुत ही प्यारा व्यू है। देखो मॉर्निंग में देखो भैया कितना प्यारा व्यू है। ओहो आनंद ही आ गई भैया। तुम्हें भी आए ना आए आनंद, बताइए भैया कमेंट करके दोस्तों। तो भैया फाइनली जंगल से निकल के आ चुके हैं हरिद्वार, और ऊपर जो मंदिर देख रहे हैं वो मनसा देवी का मंदिर है, वो रहा सामने। हरिद्वार एंट्री कर ली है, और ये सामने आपको दिख रहे होंगे भोले बाबा। सभी दर्शन करो इसी ब्लॉक में। बोल शंकर भगवान की जय। भाई हर की बॉडी पे पानी आ चुका है, जो बीच में रोक दिया था ना, जिस भाई को आना है नहाने के लिए आ जाए बेचिंता। भैया 2 मुड्डी खरीद ली है, रास्ता में तो अच्छी लग रही, इसीलिए खरीद मारी हमने 2। हरिद्वार से निकलने के बाद आता है बहुत ही सुंदर गेट, देवभूमि उत्तराखंड को करते हैं बाय बाय। आज तक तुमने ऐसा कुछ ना देखो होगा मेरे भाई, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें इसी ब्लॉग में। गाड़ी कितनी बढ़िया, और स्टेपनी देख लो यागी, है ना, चीज ही बनाई है भाई बनाने वाले ने भी, देख लो। तो भैया हमने रोकी शक्कर वाले पे, हमारी गाड़ी है, रुकते ही देखो भीड़ लग गई। पर जो भी हमने चेक करो ना, सब में मसाला सा मज़ा नहीं आया, इसलिए भाई हम तो यहाँ तो लेना रहे, बाकी दुनिया ले रही है, पर हम लेंगे आगे तक कहीं अगर मिलेगा तो बढ़िया। हरिद्वार से वापसी का भी स्टॉप अपना हल्दीराम, या यहाँ पे जो भी होगा भैया देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। नमस्ते द्वार पे फिर आ चुके हैं दोबारा, ये हल्दीराम पे ही देखते हैं अपना क्या लेते हैं और क्या नहीं। ये अपनी सामग्री आ चुकी है, थाली को भटका देते हैं अब थोड़ी सी देर में, फिर निकलेंगे अपने फरीदाबाद के लिए खा के। तो भैया हमने तो दिया भटका मामला, अब भटका के भैया अब निकल रहे हैं सीधे फरीदाबाद ही रुकेंगे। इसी झरना दिखा देता हूँ भाई तुम्हें, देखो कनस्तर बांध रखे हैं और यही को झरना बना रखो है, बहुत तगड़ा जुगाड़ है भाई। यहाँ तो लेंगे गुड़, बढ़िया कही है यहाँ को गुड़, ये देखो। अब जा रहे हैं भैया भीतर, सामने ही रखो गुड़ शक्कर वक्कर जो लेनी है यहीं तो ले लेंगे। सामग्री भी ले लिए भैया, और सामग्री लेने के बाद हमने ले लिया थोड़ा सा गुड़ भी ले लिया यहाँ पे, और अब निकल रहे हैं फरीदाबाद के लिए। नमस्ते द्वार को बाय बाय करते हुए निकल लिए अपने फरीदाबाद के लिए। भैया आधा किलोमीटर टोल रह गया है और इतनी लंबी लाइन लग रही है। तो भैया फाइनली पहुंच चुके हैं फरीदाबाद। इस ब्लॉक में आपको दिखाया सारा ऋषिकेश, जहाँ जहाँ गए, मसूरी गए और नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए। ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे मेरे भाई, सपोर्ट बना के रखना, प्यार बना के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम। बोल शंकर भगवान की जय।